हेलो, मैं अवनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सिटी पर। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नंबर सिस्टम पार्ट 2। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड ये वीडियो है और आप लोग मेरा यकीन मानिए आज की मेरी इस वीडियो देखने के बाद आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसी नई ट्रिक बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो किसी भी 90% ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में वो बात नहीं बताई जाती है। वो बात आज हम आप लोगों को बताएंगे, इसलिए आप लोग मेरी पूरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी वीडियो को देखें। और उसके जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जिस किसी ने अभी तक नंबर सिस्टम पार्ट 1 नहीं देखी है वो प्लीज़ मेरे ऊपर आई का बटन क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। बहुत सा अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें हमने दिया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर बात करें 8/11 इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें रिमाइंडर क्या है तो रिमाइंडर क्या आप लोग बताएंगे? रिमाइंडर आप सीधे सीधे बता देंगे इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन 90% कोचिंग है जो ऑनलाइन पढ़ाती हैं या ऑफलाइन पढ़ाती हैं वो सिर्फ इतना बता देंगी कि इसमें जो रिमाइंडर है वो क्या है? 8 है। लेकिन ध्यान रखिए हमेशा जो भी रिमाइंडर होता है दो रिमाइंडर हमेशा होते हैं, एक पॉजिटिव में होता है एक निगेटिव में होता है। निगेटिव वाले रिमाइंडर का कभी भी ऑप्शन में उसका आंसर नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका बहुत ही यूज होता है। वो उससे क्वेश्चन सिंपल और जल्दी हो जाता है। अब अगर इसमें निगेटिव रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो हमेशा जिससे भी डिवाइड किया जाएगा किसी भी नंबर को, जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 11 है और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? 8 है। तो 11 में से 8 गया 3। तो हमारा जो इसका दूसरा रिमाइंडर होगा, जो निगेटिव रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा? माइनस का 3। वो हमारा क्या होगा? माइनस का 3। अगर इसमें पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर क्या है, अगर रिमाइंडर पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, तो इसके दो रिमाइंडर होंगे। कौन से होंगे? एक तो प्लस का 8 होगा, दूसरा माइनस का 3 होगा। एक प्लस का 8 होगा, दूसरा माइनस का 3 होगा। माइनस का 3 कभी भी ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन दिया गया, इस पूरे को डिवाइड करना है किससे? 17 से। किससे डिवाइड करना है? 17 से। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं आगे सब में 17 17 लगा है, 17 17 लगा हुआ है। तो अगर इन लास्ट वाले दो नंबर को हटा दें तो जीरो लग जाएगा, 1700 हो जाएगा। ये भी 1700, ये भी 1700 हो गया। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल से लास्ट के दो नंबर के साथ डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें जल्दी से जल्दी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना ही जरूरी नहीं होता है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ से अगर 17 से 50 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 कब 17 से 34, 17 51। अब यहाँ पर 3 बार में अगर कर रहे हैं तो 51 पहुँच रहा है। तो हम, लेकिन हमने क्या बताया था कि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर से करते तो आप 34 तक ले जाते, फिर उसको आप जोड़ते, फिर बताते कि 16 जो है वो हमारा रिमाइंडर बचेगा। लेकिन हमने क्या बताया है? निगेटिव रिमाइंडर भी बताया है। तो हमको क्या पता लग रहा है? 17 या 51 होता है, लेकिन ये क्या है? 50 है। तो ये कितना कम है? माइनस का 1 कम है। कितना यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा? निगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -1। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना हो गया? 17 या 51 -3। यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया? -3। यहाँ पे क्या है? 51 1 52 तो +1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? +1 हो गया। अब 17 की बात होती है, 70 की बात होती है तो 17 चौकू 68 प्लस का 2 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 17 दूनी 34 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं -1 -3, तो यहाँ -4 हो गया। -4 में से यहाँ माइनस का 4 हो गया और प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 4। तो यहाँ से जो हमारा टोटल हमारा रिमाइंडर आएगा कितना आएगा? 0। हमारा टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते, अब क्या है? 35 प्लस 71 प्लस 85, पूरे को डिवाइड करना है किससे? 16 से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? अगर हम 16 16 अलग अलग लिख लें, इसको बटे 16, इसका बटे 16 और इसका बटे 16, तीनों को अलग अलग कर लिया। अब हम 16 को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 16 दूनी 32। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस का 3। यहाँ क्या बचेगा? 16 चक्कू 64, 64 और 7 यहाँ पे हो जाएगा।
यहाँ पर 16 पंजे 80, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बचा था 3, यहाँ बच रहा है 7, यहाँ बच रहा है 5। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 15, 15/16। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 15। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस पूरे को 20 से डिवाइड करना है। अगर पूरे को 20 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, पूरे को 20 से डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको पूरे होल अपॉन 20 कर लिया। अब 20 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं ये 1600 बन जाएगा, 1500 बन जाएगा, 1300। तो ये पूरा लास्ट के जो दो नंबर दिए गए हैं उनको सिर्फ डिवाइड करेंगे। 20 से 61 करेंगे तो 23 जा 1 रिमाइंडर बचा। यहाँ पे 23 जा 60 होता है, कितना कम रह रहा है 9, तो माइनस का 9 हो गया रिमाइंडर यहाँ पर। यहाँ पे फिर से 22 जा होता है 40, यहाँ पर माइनस का 9 यहाँ भी बचा। यहाँ पर 21 जा 20 प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि 9 9 माइनस का 18 और प्लस का 3, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 15/20, -15/20। और हमने बताया कभी भी जो ऑप्शन में होता है, जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो जब माइनस में नहीं होता है तो हमेशा अगर माइनस में आया है उसको डिनोमिनेटर में से माइनस कर देंगे, 20 में से 15 को माइनस कर देंगे। जो हमारा नेट रिमाइंडर आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, 20 - 15 = 5। तो हमारा इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरह से कोई भी नहीं बताता है, इसमें बहुत जल्दी टाइम भी बच जाएगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। सिर्फ अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, जब पावर वाले क्वेश्चन आएंगे तब आप देखेंगे इसका यूज किस तरह से हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पूरे को 6 से डिवाइड करना है। जब भी 6 से डिवाइड करना है, जब भी किसी 10 या 10 उसकी पावर को कितनी पावर हो 6 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो 4 ही बचता है। अब इसमें अगर 6 से डिवाइड करें तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, जितने सब हर किसी में 4 ही आएगा। जब सब में 4 ही आना है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 4 हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितनी बार आएगा, 1001 टाइम्स। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4004/6, 4004/6। इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 छंग 36 का 6 हो गया, यहाँ से 4, फिर 6 छंग 36, फिर 4, 6 सत्ते 42। क्या बचा रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 2। तो आंसर इसका क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखने वाला फार्मूला है, अगर a+1, अगर कहीं पर भी a+1 टू दी पावर n और नीचे a है तो उसका रिमाइंडर हमेशा ही 1 आएगा। अगर कहीं पे a+ जो नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है उससे एक अगर बड़ा ऊपर दिया गया है, उसकी पावर कितनी भी हो, कोई भी नंबर हो उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका आंसर सदा हमेशा ही 1 आएगा। कैसे, इसको एग्जाम्पल देखो। क्वेश्चन दिया गया है 8 की पावर 5 6 9, 8 की पावर 5 6 9, 8 की पावर 5 6 9 डिवाइड करना है 7 से। हमने क्या बताया, अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एक बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एक बड़ा है तो पावर कुछ भी हो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमने ये देखा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से फिर सिर्फ एक बड़ा है, तुरंत हमने क्या क्या कह दिया कि इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 58 की पावर 95/19। अब क्या करेंगे, अगर हम 19 से 58 को डिवाइड करते हैं तो 19 से अगर 58 को डिवाइड करेंगे तो 19 3 जा होता है 57, 19 3 जा 57, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 की पावर 95 हो जाएगा, नीचे 19। अब 1 की पावर कितनी भी हो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इस पूरे का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पूरे का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पूरे का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18। अब इस क्वेश्चन में यूज होगा हमारा जो हमने बताया था निगेटिव रिमाइंडर। अब इसमें यूज होगा निगेटिव रिमाइंडर
और ये कोई नहीं बताता है निगेटिव रिमाइंडर यूज करके इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना। वो हमेशा ही जो बता दिया जाता है दूसरा फार्मूला बता दिया जाता है कि इस तरह से सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं जब ये 18 है ये 17 ये इससे एक कम है, तो अगर हम इसके रिमाइंडर की बात करेंगे तो या तो आप 17 बताएंगे, यहाँ पर अगर इससे करेंगे तो इसको -1 बोल सकते हैं। माइनस अगर इसमें एक और होता तो 18 हो जाता, तो -1 है तो इसे क्या लिख सकते हैं कि -1 की पावर 200, -1 की पावर 200 बाय 18। जब -1 की पावर 200 है, माइनस की पावर अगर कोई सम संख्या है, माइनस की पावर अगर कोई सम संख्या है तो आंसर उसका सदैव हमेशा प्लस आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। अगर हमें पूरा रूल उसका पता है, अगर हम अच्छे तरह से उसको समझा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है निगेटिव रिमाइंडर भी होता है, तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है 193 पावर 193 डिवाइड बाय 192। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी हमने जो फार्मूला बताया है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा हो, यहाँ पे एक ज़्यादा दिख रहा है, न्यूमरेटर जो है 193 है, डिनोमिनेटर 192 है, एक ज़्यादा है तो उसकी पावर कुछ भी हो उसका रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा ही प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर इस पूरे को 68 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 एक कम है तो -1 की पावर 67 प्लस -1 पूरे के बटे 68। अब -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, कोई ऑड नंबर है, तो उसका आंसर -1 ही आता है, और यहाँ भी -1 अपॉन 68। तो यहाँ से देख रहे हैं तो -2, और हमने बताया -2 कभी भी रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, 68 में से हम -2 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 66 अपॉन 68। तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, रिमाइंडर जो हमारा आया वो कितना आ गया, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 टू द पावर 167 प्लस 5 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर इसको 60 से डिवाइड करना है और इसको 60 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये -1 है इससे, और इसे यहाँ पे रिमाइंडर 5 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 167 प्लस 5। तो यहाँ माइनस की पावर ऑड नंबर है, अगर माइनस की पावर कोई विषम संख्या होती है तो क्या होता है, माइनस ही आता है। तो -1 प्लस 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 4। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन इक्वल 4। क्वेश्चन देखो, ये 28 के पास अगर दिया गया है, तो अगर 28 से डिवाइड करना है तो इस 3 को 28 के आसपास ले जाना है। तो इसको क्या करेंगे, अगर ये दिया गया है 3 की पावर 90 बाय 28, तो इसके पास ले जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27। अगर हम इसको करते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर 30, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि 33 जा 90, 33 जा 90। ए की पावर m की पावर अगर n हो तो a की पावर mn कर सकते हैं, पूरे के डिवाइड 28। अब यहाँ से ये क्या बन गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 20, अब पावर 3 लगी है मतलब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 27 की पावर 30, 27 की पावर 30 पूरे को डिवाइड करना है किससे, 28 से। तो यहाँ से ये क्या है, -1 मिल गया, क्या मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। जैसे ही -1 मिल गया तुरंत हम क्या कर सकते हैं, -1 की पावर 30, -1 की पावर 30 का मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस की पावर इवन नंबर है, तो इवन माइनस की पावर सम संख्या है, तो क्या आ जाएगा, प्लस में आता है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल 1। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2 की पावर 31 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर दिया जाएगा और डिनोमिनेटर दिया जाएगा, न्यूमरेटर को इस तरह से फिक्स करना है कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए वो +1 के आसपास या -1 के आसपास हमको दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर 2 दे रहा है तो इसको 2 को अब हमने तोड़ना है। किस तरह से तोड़ेंगे, हमें पता है 2 2 जा 4 होता है, अगर हम 2 की पावर 2 कर देते हैं तो हमें 4 मिल रहा है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है हमें दिख रहा है -1 के -1 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कर रहे हैं
इस पूरे की होल पावर करेंगे 15। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 15 टू जा 30, 30 हो गया, लेकिन पावर कितनी है 31 है, इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, पूरे की डिवाइड 5। अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 2 टू जा 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 4 की पावर 15 इंटू 2 और पूरे की डिवाइड 5। अब हम जब 5 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको पता है कि निगेटिव रिमाइंडर के हिसाब से माइनस का 1 मिल रहा है, -1 की पावर 15 इंटू 2 अपॉन 5। -1 की पावर कुछ भी हो, -1 की पावर अगर हमें पता है ऑड नंबर होती तो उसका आंसर जो आएगा -1 ही आएगा, इवन होने पर प्लस का आता है। तो यहाँ पर -1 हो गया इंटू 2, तो माइनस का 2 हो गया। तो इसका जो रिमाइंडर हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है -2/5। हमने बताया कभी भी रिमाइंडर माइनस में आंसर में नहीं लिखते हैं, तो आंसर में हम क्या लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें से जो माइनस वाला आया उसको माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल का रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, जो हमारा एक्चुअल का रिमाइंडर वो आएगा वो क्या आ जाएगा 5 - 2 मतलब 3/5। मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आया 3, रिमाइंडर क्या आया 3 आया। ये तो इस तरह से हुई। अब हम आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक क्या दी है ये कि ट्रिक जो है वो हमेशा काम नहीं करती है, ट्रिक जो है वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होती, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए इसको अब बता रहे हैं। ट्रिक जो है हर क्वेश्चन में काम नहीं करती है, इसीलिए जो ऑफलाइन कोचिंग है ऑनलाइन कोचिंग है 90% लोग इस को नहीं बताते हैं, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। फिर भी ये ट्रिक कहाँ नहीं काम करेगी, ये ट्रिक वहाँ काम नहीं करेगी जहाँ भी क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा दिया गया होगा, उस क्वेश्चन में ये काम नहीं करेगी। सिर्फ 90% क्वेश्चन में ही ये काम करती है। ट्रिक क्या है, ट्रिक दी गई है जैसे 2 की पावर 31 दिया गया है, 2 की पावर 31 दिया गया है, डिवाइड करना है 5 से। हमको नहीं पता है कैसे ब्रेक करें, क्या तो सीधे क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करें। अगर हम पावर को 31 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर को हम न्यूमरेटर में के ऊपर लगा देंगे, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है 2 है, 2 की पावर हम क्या लगा देंगे 3/5। तो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/5। तो यहाँ अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 3। और जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जब हमने इसे सॉल्व किया था जो मेथड से, तब भी हमारा रिमाइंडर क्या आया था 3 आया था। अब ट्रिक से भी आंसर क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। तो इसको इस तरह से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ये सिर्फ 90% क्वेश्चन में ही एप्लीकेबल होगी, बाकी में ये ट्रिक जो है वो फेल हो जाती है। जब भी न्यूमरेटर ज़्यादा होगा ये ट्रिक फेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे दिया गया है इसको ब्रेक करना है, किस तरह से हम ब्रेक करेंगे, 3 की पावर बहुत सारी दी गई है। तो हमको सीधे सीधे हमें पता है कि अगर 3 में 81 आता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, अगर 3 की पावर 4 होगी तो हमारा ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे करेंगे 3 की पावर 4। अब इस पूरे की पावर कितनी होनी चाहिए, इस पूरे की पावर कितनी होनी चाहिए, अब इसको 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, 3 बचा, 4 9 जा 36, 1 बचा, 4 3 जा 12। तो यहाँ जाएगा 1 6 9 3 और 1 और बचा था तो इंटू 3 हो गया, पूरे के डिवाइड 80। ये क्या बन जाएगा 81, ये क्या है 80 प्लस का 1 है तो प्लस का 1 की पावर क्या जाएगा 16 19 3। तो यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 1693 इंटू 3/80। तो यहाँ से 1 की पावर कुछ भी हो वही आता है 3, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 बन जा 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका, रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 3, रिमाइंडर क्या आ गया 3। अब इसको ट्रिक से लगाते हैं, ट्रिक से कैसे लगेंगे, हमने क्या बताया जो भी दिया गया उसको सबसे पहले क्या करेंगे 4 से डिवाइड करें। जब इसको 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो हमारा क्या बच रहा है 4 बन जा 4, यहाँ से 3 बचा तो 4 8 जा 32। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या है 1। हमने बताया जो रिमाइंडर आएगा उसी को जो न्यूमरेटर दिया गया उसकी पावर में लगा देंगे बाई 80। तो 3 की पावर 1 इक्वल 3, तो हमारा इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी हमने जो मेथड से सॉल्व किया था उसका भी आंसर 3 आया था और इसका भी आंसर 3 आ रहा है। तो इस तरह से बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
ये ध्यान रखने वाली, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ से 11 टू दी पावर 77 डिवाइड बाय 7, 11 टू दी पावर 77 डिवाइड बाय, अब इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से सीधा। अगर 7 से इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, 4 की पावर 77 डिवाइड बाय 7। अब इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, 7 के टेबल में आसपास आ जाए तो इसको करेंगे 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और 7 के टेबल में 63 आता है, इसलिए 63 64 पास पास होगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 4 की पावर 3, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और होल पावर, इसको क्या 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ से 25 या 75 और 2 77 पूरे के बटे 7। अब इसको क्या करेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 बटे की पावर 25 इंटू 9 बटे 7। अब यहाँ से क्या करेंगे, 7 ने 63, कितना रिमाइंडर हमारा 1, 1 की पावर 25 इंटू 9, 1 की पावर 25 का मतलब 1, 1 इंटू 9, 9 एकम 9। तो यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 9 बटे 7। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। रिमाइंडर जो हमारा आया इस क्वेश्चन का वो क्या आया 2। इसको ट्रिक से लगा के भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 59 टू दी पावर 28 पूरे के डिवाइड करेंगे तो 7। अब पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, 3 बच रहा है, तो इसको लिखते हैं 3 की घात 28 बटे 7। अब फिर से इसको क्या ले जाएंगे, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 तक ले जा सकते हैं क्योंकि 7 चौक 28 होता है, इसलिए 7 की टेबल के पास पहुंच गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की होल पावर 9 इंटू 3, तो 9 तियाँ 27 और एक 28, 28 पावर दी गई, 28 बन गया पूरे के बटे 7। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर 9 इंटू 3 बटे 7। अब इसको क्या लिख सकते हैं, -1, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, उसके पास जाएगा तो -1 की पावर 9, -1 की पावर 9 इंटू 3 बटे 7। तो यहाँ से माइनस की पावर अगर ऑड होगी तो उसका आंसर माइनस में भी आता है, तो इसको क्या आ जाएगा -1 इंटू 3, तो इसका क्या है -3/7। हमने बताया आंसर कभी माइनस रिमाइंडर में नहीं हो सकता है, तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया गया उसमें से उसको माइनस कर लेते हैं। 7 में से 3 जाएगा तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा 4, रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब इसको 8 से डिवाइड करना है, इसको भी इसको भी। ये क्या दिख रहा है, प्लस का 1 दिख रहा है, तो 1 की पावर 6 माइनस ये क्या यहाँ मिल जाएगा 3/8, तो 1 की पावर 6 1 माइनस 3 -2/8। माइनस कभी भी रिमाइंडर में आंसर में नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर में से माइनस कर लेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6/8, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको 9 से डिवाइड करना है, इसको 9 से डिवाइड करना है, तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 5 बचा, यहाँ से क्या बचाएगा 9 चाक 36, तो यहाँ से -2 बचा, तो 5 दूनी 10, माइनस का 10/9 माइनस में, तो यहाँ इसको डिवाइड करें तो माइनस का 1, माइनस का कभी होता नहीं है, तो आंसर जो आएगा तो वो आ जाएगा 9 - 1 = 8। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको 4 से डिवाइड करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको 4 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे 4 से डिवाइड,
इसमें यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ 4 लिख लिया। अब इसको जो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ से 20 अगर मान लें इसको तो 3 बच रहा है रिमाइंडर, 4 5 जो 23 बच रहा है, तो 3 की पावर हो जाएगा 8 प्लस यहाँ 4 अट्ठे 32, यहाँ भी 3 बच रहा है, 2 2 2 पूरे के बटे 4। अब यहाँ से ये भी -1 ये भी -1, तो दोनों की पावर -1 के साथ चली जाएगी, -1 की पावर 8 8 8 प्लस -1 की पावर 2 2 2, तो माइनस की पावर इवन और माइनस की पावर इवन, तो माइनस की पावर इवन 1 होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। अब ये बर्ड प्रॉब्लम आ गई, इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है, UPSSC इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछता है, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 17 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। हमेशा सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जो ये वाली संख्या दी गई होगी और ये वाली संख्या दी गई होगी, जो अलग अलग संख्याएं दी गई होंगी वो क्या होनी चाहिए कि ये जो है वो इस वाली संख्या से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ से 17 102, 17 × 85, 17 × 102 डिविजिबल है। जब डिविजिबल है तो सीधा सीधा हमें क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे पहला शेषफल दिया गया है उसको सीधे दूसरी संख्या जो दी गई डिवाइड करने के लिए उससे डिवाइड कर दो, तो 17 × 85, तो 85 और 6 91, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी संख्या को 71 से भाग देने पर शेषफल 37 आता है तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब आप लोग कहेंगे ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा लास्ट वाला भी कराया था। नहीं, वैसा क्वेश्चन नहीं है। क्या इसमें ध्यान रखना, हमने बताया था ये वाली संख्या जो है वो इससे डिविजिबल होनी चाहिए, लेकिन ये वाला जो है वो इससे डिविजिबल नहीं हो रहा है। 29 और 71 डिविजिबल है नहीं है, 71 खुद एक प्राइम नंबर है, नहीं डिविजिबल है। तो जब भी अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसका हमेशा आंसर CND आएगा, हमेशा ही आंसर CND आएगा। बहुत लोग सीधे सीधे लगा के यहाँ से इसको उठाया, कैसे करेंगे कि 37 डिवाइड बाय 29 1 टाइम 8, सीधे रिमाइंडर 8 लगा के चले आएंगे, लेकिन ये गलत है, ये ऐसे नहीं होगा। इसका हमेशा आंसर क्या आएगा CND ही आएगा। आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो पार्ट 1 का वीडियो है नंबर सिस्टम पार्ट 1 वो ज़रूर देखें, बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। उसके बाद में यूपी लेखपाल से रिलेटेड एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी ज़रूर देखें। आई होप आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक लगी होगी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।